ایک दिन खुदा के बेटे यानी फरिश्ते आए ताकि खुदा के रूबरू हाजिर हों और शैतान भी उनके साथ आया। खुदा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, जमीन की सैर करता और उसमें इधर उधर घूमता फिरता आया हूँ। तब खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे खादम अयूब के हाल पर गौर किया? जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज शख्स कोई नहीं, जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो। शैतान ने जवाब दिया, क्या अय्यूब बिला वजह खुदा से डरता है? क्या तूने उसके कुनबे के और उसकी हर चीज की इर्द गिर्द बाड़ नहीं लगा रखी? तूने उसके हाथों के काम में उसे बरकत बख्शी है, जिसके बाइस उसके गले बड़े बढ़कर सारे मुल्क में फैल गए हैं। लेकिन जरा अपना हाथ बढ़ा और उसका सब कुछ बर्बाद कर दे, वो यकीनन तेरे मुंह पर तेरी तफकीर करेगा। खुदा ने शैतान से कहा, अच्छा, इसकी हर शय पर तुझे इख्तियार दिया जाता है, लेकिन उसे हाथ मत लगाना। तब शैतान खुदा के हजूर से चला गया। एक दिन जब अयूब के बेटे और बेटियां उसके बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नोशी में मसरूफ थे कि एक कासद अयूब के पास आया और कहने लगा, बैल हल में जुटे थे और गधे उनके नजदीक चल रहे थे कि अहले सबा आया और उन पर टूट पड़ा और उन्हें ले गया। उन्होंने नौकरों को मार डाला और सिर्फ मैं ही अकेला बचा कि तुझे आकर खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और कासद आ गया और कहने लगा, आसमान से बिजली गिरी और भेड़ों और नौकरों को भस्म कर गई और सिर्फ मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। फिर वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और कासद आकर कहने लगा, कसीदियों के 3 छापेमार दस्ते ऊंटों पर टूट पड़े और उन्हें ले गए। उन्होंने नौकरों को भी मार डाला और सिर्फ मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। और वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और कासद आया और कहने लगा कि तेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नोशी में मसरूफ थे कि अचानक बियाबान की जानब से जोर की आंधी आई और मकान के चारों कोनों से टकराई और वो उन पर गिर पड़ी और वो सब मर गए। सिर्फ मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अयूब उठ खड़ा हुआ और अपने पहरान चाक कर लिए और सर मुंडवाया और जमीन पर गिर कर सजदा किया और कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा की ही तमजीद हो।